बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अभ्यास 4.5 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्णों और शब्दों का पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के बिना होता है। अगर मौखिक भाषा का विकास ही नहीं हुआ है, बच्चा सुनता बोलता समझता नहीं है, तो क्या वह वर्णों और शब्दों को पढ़ लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो ये पहला विकल्प पूर्णतः गलत है। मौखिक भाषा की मदद से होता है। निश्चित रूप से जिस भाषा को हम पहले से सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वह शब्द या उस प्रकार के वर्ण उस भाषा के हमारे लिए सीखना आसान होता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ख सही है। यहाँ पर स्पष्टीकरण भी जो विकल्प चारों दिए गए उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि बच्चों का भाषा सीखना हमेशा सुनने और बोलने से शुरू होता है। दूसरा विकल्प है कि मौखिक भाषा के बिना पढ़ना लिखना संभव नहीं है और अत्यंत कठिन होता है। यह वर्णों और शब्दों का पढ़ना लिखना जो सीखना है कठिन होता है, यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हम बेहतर विधियों का प्रयोग करके बच्चों के लिए ये आसान बना देते हैं वर्णों और शब्दों का पढ़ना लिखना। ठीक है, जैसे हम चित्र की मदद से बच्चों को आसान, मोबाइल बच्चों को दिखा रहे हैं, मोबाइल में हम शब्दों को दिखा रहे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, पिक्चर बुक्स है और तमाम टेलम्स हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से सिखा देते हैं। तो हम एक शिक्षक के रूप में जब काम बेहतर करते हैं तो वर्णों शब्दों का पढ़ना लिखना आसान भी हो जाता है। ठीक है, सर्वथा यांत्रिक होता है, ये गलत है। दूसरा प्रश्न है कि जब बच्चे लिखते हैं तो साथ में बोलते भी हैं। ऐसा करना एक बहुत खराब आदत है, खराब आदत नहीं होता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से अनिवार्य है, अनिवार्य पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं आप, सहायक है। ठीक है, अपने आप को व्यस्त रखना होता है या अपने कार्य का संचालन भी करना होता है। तो इसका सही विकल्प है कि बच्चा अपने कार्य का संचालन कर रहा होता है। ठीक है, वह स्वयं से जब पढ़ता है, जब लिखता है, उसको पढ़ता भी है। तो इसमें बच्चा यह करता है कि उस दौरान अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको संशोधित भी कर लेता है। जैसे बच्चा लिख रहा है कोयल, तो आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय के जब बच्चे कोयल लिखते हैं तो लिखते हैं क, अब जो लिखते हैं उसको बोलते भी हैं क पर ओ की मात्रा, मान लीजिए गलती से मात्रा एक और दी है तो फिर बच्चा उसको सोचता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, विचार बना के फिर से उसको सही करता है, क पर ओ की मात्रा को या ल कोयल। इस प्रकार से बच्चे लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे जब लिखते समय बोलते हैं तो अपने कार्य को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और संगठित कर रहे होते हैं। इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, स्वयं नियमन कहते हैं। यह सीखने की एक प्राकृतिक और प्रभावी प्रक्रिया है, न कि कोई खराब आदत। तो इसको आप खराब आदत नहीं कह सकते। ध्वनि को शब्द के शुरू, मध्य और अंत में सिखाने का आप कारण बताइए। अक्सर हम बच्चों को जब एक प्रकार से ऐसे शब्द दे देते हैं कि हमने कहा कि मत लिखा है, हमने लिखा क म, बच्चा इसको पढ़ लेता है, फिर कब पढ़ देता है, फिर कल पढ़ लेता है। ठीक है, क र पढ़ लेता है। तो यहाँ पर जब हम ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे यहाँ पर रटने लगते हैं। जब हम एक ही ध्वनि से बार बार एक ही जगह उसका प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कम है, कब है, कल है, कर, बच्चा इसको आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन इसी को अगर कुछ इस प्रकार से बदल दें, यानी न म कर दें, तो बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। ठीक है, यही का पीछे आ जाएगा तो बच्चा उसमें भ्रमित होने लगता है। तो यह हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में आवश्यक है कि हम जब बच्चों को शब्दों को सिखा रहे हैं तो उसमें जो वर्ण है वह आगे रखकर भी सिखाएं, बीच में रखकर भी सिखाएं। ठीक है, जैसे हम नमक सिखा रहे हैं तो बच्चे को नमक, अब हम ऐसा शब्द सिखाएं बच्चे को जिसमें लास्ट में क आए। तो क का अगर हमें सिखाना है या ख सिखाना है या ग या कोई भी वर्ण सिखाना है तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम शुरुआत में भी बच्चे को सिखाएं, प्रैक्टिस कराएं, बीच में रखकर भी प्रैक्टिस कराएं और लास्ट में भी रखकर प्रैक्टिस कराएं। इससे जो है बच्चे रटते नहीं है। ठीक है, नहीं तो बच्चे रटने बड़ा तेज लगते हैं। ठीक है, और फिर कोई दूसरा अक्षर अगर वहां पर हम रख देते हैं तो बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शुरू, मध्य और अंत में सिखाने का कारण हमने कहा कि इससे बच्चों के अंदर ध्वनि जागरूकता का विकास होता है। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि शब्द छोटे छोटे ध्वनियों से बनता है, यह पढ़ने लिखने की एक बुनियादी क्षमता है। इसके अलावा बच्चा अक्षर से ध्वनि का संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे आप जब आप क को आगे लिख रहे हैं तो बच्चा उसको क बोल रहा है कमल, फिर आप मान लीजिए कि म क को बीच में रख रहे हैं या लास्ट में रख दे नमक, तो अब बच्चा क को लास्ट में देख रहा है तो बच्चा उस अक्षर का ध्वनि को समझता है कि हाँ ये इस प्रकार से अगर आकृति बनेगी क की तो मुझे लास्ट में बोलना रहेगा या बीच में बोलना रहेगा। तो बच्चा उस आकृति की संबंध स्थापित करता है ध्वनि से। ठीक है, शब्दों को तोड़ना और जोड़ना, इसके अलावा बच्चे शब्द को तोड़ते और जोड़ते हैं। जैसे कमल है तो कमल, फिर कमल, इस प्रकार से जोड़ना और तोड़ना बच्चे सीखते हैं। ये दोनों ये बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है पढ़ने के लिए, और हर स्थिति में ध्वनि पहचानने की क्षमता। अब आप अगर बच्चे के सिर्फ मान लीजिए कि ब से शुरू होने वाले शब्द बता रहे हैं और सिर्फ ऐसा शब्द बता रहे हैं जो सिर्फ ब से, प्रारंभिक शब्द जो है प्रारंभिक अक्षर ब से शुरू होगा, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण रखें जो कि सभी प्रकार के, यानी कि बीच में, मध्य और किनारे, प्रारंभ में, अंत में, हर जगह। जैसे यहाँ पर बकरी बस है, कबूतर सबक है, गुलाब खराब है, यहाँ पर अंत में ब का हम, फिर बीच में ब और शुरुआत में ब, इस प्रकार से हमको करना है। ठीक है, पढ़ने में बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वर्ण और शब्द को सीखने के लिए आपको 2 गतिविधियां सुझानी है।
ठीक है। गतिविधि एक, अब आप दो गतिविधियां मतलब बताइए जिससे बच्चे वर्ण और शब्दों को बेहतर तरीके से सीख सकें। तो पहला है कि चित्र पर आधारित आप शब्द गतिविधि कराइए। अब आप बच्चों को चित्र दिखा दीजिए, जैसे आपने बकरी का चित्र दिखा दिया, बत्तख का चित्र दिखा दिया, बस का चित्र दिखा दिया, ठीक है। अब बच्चे चित्र को पहचान गए, उनका नाम बोल रहे हैं, अब आप उसी शब्द को लिखिए, ठीक। जब आप उसी शब्द को लिखेंगे तो बच्चे उस शब्द को पढ़ेंगे और फिर बच्चों से भी आप लिखवाइए, ठीक। इससे लाभ ये होता है कि सीखना अर्थपूर्ण होता है। बच्चे ने उसका चित्र देखा बत्तख का और बत्तख शब्द लिख रहा है, उसको पढ़ रहा है, इससे बच्चे की रुचि बनी रहेगी, ठीक है। और आपने लिख दिया नटखट, आपने लिख दिया झटपट, अब बच्चे को पता ही नहीं झटपट क्या है, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीजें रखेंगे या ऐसे शब्दों को सिखाएंगे जो बच्चा पहले से जान रहा होता है बेहतर तरीके से। चित्र और शब्द के संबंध से बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसके अलावा ध्वनि खोज भी हम करा सकते हैं, जैसे शिक्षक एक अक्षर देता है जैसे ब, ठीक है। अब बच्चे उस अच्छा से शुरू होने वाले शब्द बताते हैं, बकरी है, बस है, बटन है, बाग है। अब बच्चे उन शब्दों को लिखते हैं और शब्दों में ब अक्षर को पहचानते हैं या गोला बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चों की ध्वनि पहचान मजबूत होती है, शब्द निर्माण की क्षमता बढ़ती है और बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसके अलावा नोटबुक भी अदली बदला करा सकते हैं। एक बच्चे ने दूसरे की कॉपी दे दिया, दूसरे बच्चे को अपने अगले बच्चे की कॉपी दे दी, इससे बच्चे दूसरे का पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे भी बच्चे जो है कहीं अपना भी मूल्यांकन करते हैं, दूसरे का भी मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चे जब अपनी कॉपी एक दूसरे से बदलते हैं तो एक दूसरे के लिखे शब्दों को पढ़ते हैं, गलतियों को पहचानते हैं। इससे लाभ ये होता है कि बच्चा स्व मूल्यांकन करता है, स्वयं से बच्चा मूल्यांकन करता है, अपने दोस्त का मूल्यांकन करता है आसपास, और इससे बच्चे के लिए सीखना अधिक प्रभावी बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने कहा कि ये क्या लिखा है, कि म लिखा है, तो दूसरा जिसने लिखा होगा वो कहेगा नहीं म नहीं, ये न लिखा है, मैंने इसको ऐसे किया। तो इस प्रकार से बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, जो उनकी स्किल है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपने अभ्यास 4.5 के प्रश्नों को हल कर लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।